उत्सव वाले दिन श्रोता की रूप माधुरी, उसके वस्त्र माधुरी ऐसी होती है कि राह चलता व्यक्ति उसको देख करके पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि ये आज निश्चित ही भगवत उत्सव से आया है या उत्सव में जा रहा है। विवाह के लिए तैयार हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है, किसी के जन्मोत्सव में जाने वाला व्यक्ति अलग दिख जाता है, पर ठाकुर जी की कथा में जाने वाला व्यक्ति भी अलग ही दिख जाता है। उसके रूप की भंगिमा, उसकी चाल चलन, उसका बोलना, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति हमारी हमेशा की बन जाए, जैसी स्थिति कथा के समय रहती है। सुबह उठते ही हमारा क्रम शुरू होता है कि कथा में जाना है। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो दिन भर सुबह उठ करके अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं कि हम 1-1:30 बजे 2 बजे पहुंचे। कोई बेचारे घर में झूठ बोल के आ रहे हैं, कोई अपने स्कूल कॉलेज में झूठ बोल के आ रहे हैं, कोई स्कूल में बहाना लगा करके एप्लीकेशन डाल के आए हैं 7 दिन की, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप कराने, ऐसा बहाना लगा करके भी आए हैं। जो लोग सहजता से कथा में आ गए ना, आप लोगों को नहीं पता कि यहां कितने लोग कैसे कैसे प्रयास करके कथा में आते हैं। और जो इतने प्रयास करता है ना, वास्तव में निश्चित है कि श्री किशोरी जी, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न होते होंगे कि वो ठाकुर जी के लिए प्रयास कर रहा है। देखो एक बात सुनो, हमारी आने जाने वाले लोग थोड़ा शांति रखें और बिल्कुल शांति से आके बैठें, कथा सुने। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो। जब विवाह हो जाता है ना, तो पति पत्नी का आपसी भाव जो रहता है वो इस पर टिकता है कि इन्होंने मेरे लिए कितना किया। पत्नी ने पति के लिए कितना किया या पति ने पत्नी के लिए कितना किया, कितना समय निकाला, कितनी जगह उसके लिए आगे खड़ा हुआ, कितने एफर्ट्स लगाए। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देखते हैं। जैसे ही हम वैष्णव बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, ठाकुर जी भी देखते हैं, ठाकुर जी भी गिनते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मुझे सुनने के लिए इसने क्या किया, इसने कितने एफर्ट्स लगाए। उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। प्रयास मुक्त व्यक्ति, हमारी फिर प्रार्थना, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ी वहां शांति रखें। बस कोई बोल दो भैया, वहां कोई बोले ना। प्रयास मुक्त व्यक्ति, जो प्रयास नहीं करता, बड़ी सामान्यता से वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, वो कहीं ना कहीं वस्तु के मूल्य को नहीं जान पाता। पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति बना करके और अपने पुत्र को दे दी, बहुत सहजता में दे दी, तो निश्चित है कि वह पुत्र कभी ना कभी उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा। हो सकता है कि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पिता की बनी हुई संपत्ति जब पुत्र के पास प्राप्त होती है तो 90% पुत्र पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति का नाश कर देते हैं। क्यों? उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास पिता करके गए। प्रयास मुक्त, एफर्टलेस व्यक्ति को अगर कुछ वस्तु प्राप्त हो रही है तो वो उसका मूल्य नहीं समझेगा, और यदि वो वस्तु उसको प्राप्त हो रही है तो उस वस्तु को वो संजो भी नहीं पाएगा अगर उसने उसके लिए प्रयास नहीं किया होगा। तो ऐसे ही भक्ति में भी यदि हम प्रयास नहीं करते,
ठीक है, समय मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, हमारे बिसौली में कथा होगी तो सुन लेंगे। सुबह हमसे लोग मिलने आते हैं, कहां कहां से, चंदौसी से, बरेली से, कासगंज से, उत्तराखंड से, हाँ दिख गए मुझे, हाथ नीचे कर लो, नैनीताल से, देहरादून से, वहां से लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एफर्ट लगा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का। और जिसने प्रयास किया ना, ठाकुर जी भी उसी को ही प्राप्त होंगे। जो चाहता है कि मुझे बना बनाया ही मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, समय मिले तो हम भजन भी कर लें, समय मिले तो कथा सुन लें, समय मिले तो वृंदावन चले जाएं, समय मिले तो, समय मिलने पर वह क्रिया करना, ये एक सामान्य बात है, पर उस क्रिया के लिए विशेष रूप से समय निकालना, ये विशेष बात है। 7 दिन कथा हो रही है बिसौली में, आसपास के क्षेत्र के लोग, हाँ हम देखेंगे, समय निकालते हैं, 7 दिन में से 1 दिन तो पहुंचे ही जाएंगे, समय होगा तो पहुंच जाएंगे। वो सामान्य व्यक्ति है, वो भगवत प्राप्त व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके 7 काम हैं और 7 काम छोड़ करके फिर वो कथा में आ रहा है, प्रयास कर रहा है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी भी फिर प्रयास करते हैं उसके लिए। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां पर कदापि पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे घर में सुख संपत्ति आवे, उनके लिए यहां बात नहीं हो रही है। जो गंगा स्नान इसलिए कर रहे हैं ताकि गंगा स्नान से हमारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाए, जो किसी कामना से भक्ति करते, कामना वाली भक्ति वालों की बात नहीं हो रही, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा हो रही है। अभी इस कथा से पूर्व हमारी रायपुर में कथा थी, छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो किसी कारण से स्थगित हो गई। अब पूर्व में सब जगह पता चल गया कि रायपुर में कथा होने वाली है। एक बालक, वो कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कथा भी सुनता था, बहुत समय से तैयारियां कर रहा था कि अब ये एग्जाम मेरा क्लियर हो, कथा भी सुन। उसको पता लगा कि रायपुर में कथा होनी है, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही दिन उसके यहाँ रिजल्ट, वो मार्क्स, वो क्या कहते हैं उसको, जो एग्जाम की डेट्स होती है वो आई, और उसमें वही डेट आई जिन डेटों में रायपुर में कथा थी। वो इतना परेशान हो गया कि बोले अब मैं क्या करूं, कथा कैसे सुनूंगा, इसमें तो मेरे एग्जाम है। अब वो पढ़ने भी बैठे तो उसका पढ़ाई मन ना लगे, उसको बार बार यही लगे कि कथा होगी, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मुझे पेपर देने कहीं बाहर जाना है। ठाकुर जी देखो कितना खेलते हैं, लेकिन प्रयास करने वाला कभी विफल नहीं होता। उसने घर वालों के मध्य में अपनी बात रखी, बोले जिसके लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं, मैं ये पेपर नहीं दे पाऊंगा। मैं एक बार को मैंने करके देख लिया कि मैं उस पढ़ाई के बिना रह सकता हूं, पर कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा। कथा तो मुझे सुननी है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी विडंबना करी कि वहां कथा ही नहीं हुई। अब बेचारे ने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। ताली क्यों बजा रहे हो इस बात पे? उसने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। अब वो बालक आया वृंदावन, अब खाली समय था तो आया। उसने आकर के मुझे बताया, बोल महाराज जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ कि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था, पेपर आए तो उसी समय कथा की डेट आई, मैंने पेपर छोड़ दिए कि नहीं कथा सुनूंगा, पेपर के लिए अगले साल फिर तैयारी करूंगा। लेकिन पता चला कथा ही कैंसिल हो गई। अब मैं इसमें क्या समझूं? ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं 6 महीने की तैयारी की, प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाया, अपनी पेपर भी नहीं दे पाया, कथा भी नहीं हुई मेरे लिए। मैंने कि देखो तुम बस अपना विश्वास मत छोड़ो, देखो हुआ तो ठाकुर जी ने खेल तो खेल लिया तुम्हारे साथ, मैं लेकिन परिणाम अच्छा करेंगे कुछ। अब भी वो बालक लगा है, अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कि वो प्रसन्न हो, पर वो लगा है उसी विश्वास में कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा।
और ये बात निश्चित है कि विश्वास ना डगमगाएगा तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ करेंगे। ठाकुर जी ऐसी स्थिति में डाल करके हमारी मन की भावना परखते हैं, ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े, बीच में खड़े हैं। एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, बीच में खड़े हैं। ऐसी स्थिति ठाकुर जी अपने प्रेमियों को ही देते हैं। और ऐसी स्थिति जब कभी भी जीवन में आवे, बस उस समय अपने मन से कुछ भी दुर्विचार प्रकट मत करना, क्योंकि उस समय ठाकुर जी देखते हैं अब क्या करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि एक भी दिन आपका बिना भयानक परीक्षा के निकल रहा है तो आप जीवित नहीं हो, आप जी नहीं रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। पर हर दिन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो समझो कि हां ठाकुर जी की दृष्टि है आप पे। तो व्यक्ति जब प्रयास करता है, जब एफर्ट्स लगाता है, तो ही उसके संबंध, तो ही उसका भाव, तो ही उसका प्रेम निभ पाता है। प्रयास मुक्त व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति में भी प्रयास करो, प्रयास करके भजन मार्ग पर चलो। यह बात ठीक है कि हमें समय मिलेगा तो हम वृंदावन जाएंगे, पर एक बार ऐसा भी प्रयास करो कि बहुत व्यस्तता थी तब आपने समय निकाल के वृंदावन गए। सबसे समय सबको किनारे करके वृंदावन के लिए समय निकाला। समय मिलने पर जाना और समय निकाल कर जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठाकुर जी के लिए प्रयास कीजिए, ठाकुर जी के लिए समय मिलने पर हम करें ऐसा नहीं, समय निकालो उनके लिए, तभी कल्याण होगा। और हां, जिनको पुण्य ही चाहिए जीवन भर, उनके लिए ये सारी बातें नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए सब विषय है। आज कथा का पंचम दिवस और आज नंदोत्सव होना है। हम लोग कपिल देवूति संवाद कल पहुंच चुके थे, वहां तक, वहीं से कथा का प्रारंभ करेंगे। भगवान कपिल माता देवहूति को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल देते हैं। प्रथम प्रश्न माता देवहूति ने किया कि निर्वीणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वीणा नितरां भूमन्, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। सामान्य सी बात है, जिनसे आप कर्म करते हो उनको कर्मेंद्रिया कहते हैं, और जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती। हाथ से कर्म करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से खाते हैं, और 2 गुप्त इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। आंख से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं। ये पंच कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसी 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हमारी इंद्रियां हर दिन कुछ ना कुछ भोग भोगती ही रहती हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती। हर दिन इन इंद्रियों को कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी ये इंद्रियां सदैव अतृप्त ही रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इंद्रियों को कुछ वस्तु दे दो और वो अगले दिन उसकी मांग ना करें, हर दिन मांग करती हैं।
देवहूति माता ने प्रश्न किया, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियों की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमें रसगुल्ला बहुत प्रिय लगता है, लेकिन एक बार पाने से हमारी जीभ संतुष्ट नहीं होती, उसको अगले दिन फिर चाहिए, फिर 3-4 दिन बाद फिर चाहिए। अब लोग आते हैं सुबह, कहां कभी बदायूं के प्रसिद्ध पेड़े, बदायूं के प्रसिद्ध क्या काले जामुन, अब मुझे को तो पता भी नहीं वो कहां से आते हैं, लेकिन सब लोग लेके आते हैं कुछ ना कुछ, जहां की जो प्रसिद्धि होती है लाते हैं। पर आप कभी अपनी जीभ से पूछ के देखिए कि इसकी इच्छा कभी पूरी होती है? कभी नहीं। हर दिन इसको कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी इसको बार बार चाहिए। और केवल जीव नहीं, हमारी सारी इंद्रियां, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि बस यहां तक ये भोग लें उसके बाद ये तृप्त हो जाएंगी। नहीं, आप देते रहो। हां, बस ये कि एक साथ एक बार में नहीं ले सकती, हर दिन चाहिए। देवहूति माता वही पूछ रही है कि इन इंद्रियों की ठौर कहां है, इन इंद्रियों का विश्राम कहां है, ऐसा क्या है जिससे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं। कई लोगों के दुख के कारण बहुत बड़े होते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नमक ज्यादा और कम होने पर भी दुखी हो जाते हैं दिन में। कई लोग इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि इसमें नींबू अच्छे से क्यों नहीं डाला सब्जी में, ये भी उनके दुख का कारण। और दुखी, चलो ठीक है, एक आध बार किसी पर थोड़े नाराज हो गए, इतना दुख नहीं, उनका वह दुख 2-3 दिन तक रहता है। अरे उस दिन हमने ऐसा खाया था, उसमें ये था, नमक नहीं था, उसमें मिर्च कम पड़ी थी, ये थी, इतनी से दुखी हो जाते हैं लोग। इतने से दुखी हो जाते हैं कि रात में जो तकिया थी वो ज्यादा गुदगुदी नहीं थी, पतली थी, बड़ी वाली चाहिए, उससे हमको नींद आती है। हमारा हर हफ्ते कमरा बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा पानी बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा भोजन बदल जाता है, हर हफ्ते हमारी तकिया बदल जाती है। अभी 22 तारीख तक यहां है, वो 21 तारीख तक, 22 से चले जाएंगे। हापुड़ में कथा 22 से ही है, उस दिन सब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सत्संग के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से धीरे 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 एडजस्ट होना सीख रहे हैं, सीख गए। अब हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जलवायु हो, कैसा भी भोजन प्रसाद हो, कैसे भी लोग मिल जाएं, कितना भी सम्मान हो, कितना भी अपमान हो, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यदि हमारा बहुत सम्मान कर दें तो भी हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, और हां, आप अपमान भी कर दो तो भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और करने वाले करते हैं, बिसौली की बात नहीं है। कहीं ऐसी जगह भी कथाएं होती है कि मंच से उतरते समय व्यक्ति कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि आप समत्व रहना सीख जाते हो, आप स्थितियों में सम रहना सीख जाते हो। आपको भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जलवायु से, आपको व्यवस्थाओं से ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होती, आप सम रहने लग जाते हो। और ये समत्व सबके अंदर नहीं आ पाता। अधिकतर लोग इस असमत्व की वजह से ही परेशान हैं। वही बात यहां देवहूति माता कह रही हैं, हमारी इंद्रियां अशांत रहती हैं, हमारी इंद्रियां बेचैन रहती हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ कि इंद्रियां हमारी शांत हों, इंद्रियां हमारी स्थिर हों, इंद्रियां हमारी समत्व हो जाएं, सम हो जाएं।
तब भगवान कपिल उत्तर देते हैं, और भगवान उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसां श्रोतव्या मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च कि चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंस मुक्तये। भगवान कपिल उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? मां, इंद्रियां दूषित नहीं है। विराज जाओ सब लोग। इंद्रियां दूषित नहीं है, इंद्रियां विचलित नहीं है, इंद्रियां तो स्थिर हैं, पर इंद्रियों का अधिकार एक ने अपने ऊपर ले लिया है और वो है मन। वो मन विचलित होता है। जीव कभी नहीं कहती कि ये खिलाना है या ये पिलाना है, मन कहता है। त्वचा नहीं कहती कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ या ऐसा कुछ, मन की इच्छा होती है। हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां, नेत्र नहीं कहते कि ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। और इस मन की वजह से ही हमारी इंद्रियां दूषित होती जा रही हैं। मैया, इंद्रियों को एकाग्र करना नहीं सीखना है, मन को एकाग्र करना सीखना, मन को सुधारना है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? मन का वातावरण शुद्ध हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैष्णव जन तिलक क्यों लगाते हैं? वैष्णव जन माला क्यों पहनते हैं? हम धोती क्यों पहनते हैं? हम बगलबंदी क्यों पहनते हैं? हम क्यों पैंट नहीं पहनते? मंच पर आकर के पैंट शर्ट में भी तो हम प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन मुख से ही तो होना है। तो फिर ये स्वरूप भेष काय बात का है? भेष की आवश्यकता क्यों है? जिह्वा से प्रवचन ही तो करना है। हम भी प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? ये सारे परकोटे हैं मन को एकाग्र करने के। कहीं ना कहीं आपके वस्त्रों से भी मन विचलित होता है, आपके अन्न से मन विचलित होता है, आपके जल से मन विचलित होता है, आपके संग से मन विचलित होता है। आप कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपकी सारी नित्य क्रियाओं से भी आपका मन विचलित होता है। इसलिए इन सबको सुधारा जाता है, इसलिए इन सबको सम करने की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है। क्यों वैष्णव जन धोती में ही रहते हैं? क्योंकि पैंट में भजन नहीं होगा। जीन्स पहन करके वह स्मृति क्रिया नहीं बन पाएगी। ये बात स्पष्ट है। हां, आप कर सकते हो भजन, आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, थोड़ी बहुत स्थिति में जा सकते हो, पर पूर्णता नहीं आ पाएगी, विचलनता कहीं ना कहीं रहेगी। मन का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो मन तो विचलित रहेगा। इसलिए मन की शुद्धता, मन के एकाग्रता के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं, मां, मन का संग सुधार दो, मन के आसपास की स्थिति सुधार दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। यदि मन का संग नहीं सुधरा तो मन निश्चित बिगड़ जाएगा। सूरदास जी का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग,
तजोरे मन हरि विमुखन को तजोरे मन हरि विमुखन को संग 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 जाके संग कुमति उपजत है जाके संग कुमति उपजत है। शब्द सुनिएगा ध्यान से। सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? ये पद मुझे इतना प्रिय, लगभग कथा में गाता हूं, लेकिन ये पद गाने से काम नहीं चलेगा, इसको समझिए, उतारिए जीवन में। ओ जाके संग कुमति उपजत है 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 पढ़त भजन में भंग पढ़त भजन में भंग ओ पढ़त भजन में भंग पढ़त भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग 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 कहा होत पैपान कराए कहा होत पैमान कराए विष नहीं तजत भुजंग विष नहीं तजत भुजंग हे गज को कहा सरित अनहाए गज को कहा सरत अनवाए बहुरी धरे वह ढंग बहुरी धरे और हे सूरदास काली कामर पे सूरदास कारी कामर पे सूरदास काली कामर पे सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजत है जाके संग कुमति उपजत है पढ़त भजन में भंग पढ़त भजन में भंग हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग
जाके संग कुमति उपजत है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कभी गलत करते नहीं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के संग बैठने से गलत करने की इच्छा प्रकट हो रही है, उसी समय सावधान हो जाइए। ये व्यक्ति जितना अच्छा दिख रहा हो, जितने फायदे का हो, जितने काम बनवा रहा हो, इससे दूर ही रहना है मुझे। जिस व्यक्ति के संग रहने से कथा में ना जाने की इच्छा तक भी बन जाती हो, जिस कथा के बिना आप कभी रह नहीं पा रहे थे, अब ऐसा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, तो इतना तक भी भाव बन रहा है कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, सेवा के प्रति, भजन के प्रति, परिक्रमा के प्रति। जिस व्यक्ति के संग से भजन छूट रहा है, आप कैसे उसके संग दे सकते हो? अब इसमें कई बार बात आती है कि विवाह के उपरांत या तो पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा है कि जिसकी वजह से अब पहले जैसा भजन नहीं है, तो क्या करें? पहले तो अब तो जिनके ब्याह नहीं हुए वो पहले ही ठोक बजा के भैया कि ठीक है कि नहीं, घड़ा कहीं पोला तो नहीं, भीतर भरा हुआ है ना इसमें भाव, पहले ही देख लो। हम तो कथा में कहते हैं कि अपने बायोडाटा जो बनवाते हैं ना लोग विवाह के लिए जब भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने ये किया है, हमारी हॉबीज ये हैं, हमारे ये है ये। इसमें ये भी लिखा करो कि हम कथा भी सुनते हैं, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना, हरपाल जी ने जिस कन्या से ब्याह किया उसने पहले ही कह दिया 1000 संतों को रोज भोजन करा, ऐसे से ब्याह करूंगी। ऐसे ही वैष्णव बालक है, वैष्णव बालिका है, वह भी पहले रख दे बात। हर महीना कथा में ले जाना पड़ेगा हमको, हर महीना वृंदावन के दर्शन कराने पड़ेंगे। श्री राधा वल्लभ राधारमण जी में साल में एक बार 56 भोग लगाना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा 6 महीना में एक बार जाना ही जाना है। ये सब रजामंदी हो तब हमसे ब्याह करो भैया, नहीं तो नहीं करो। तो पहले ही देख लीजिए, अगर लग रहा है कि हां अनुकूल है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें? अब तो ब्याह हो चुका। हमारे 2 रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे, उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के, अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है, वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी
अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रहकर के भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं। उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो यह समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूखी तो लगी है, पेट भरना है ना, ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ। आंख यदि कहती हैं मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना, वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आप इन इंद्रियों के दास नहीं हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और स्वामी की तरह बर्ताव कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका सौंठ टिक्की खाने का मन हुआ और आप खाने चले गए, तो आप स्वामी हो, नहीं, आप दास हो। आपकी जीव ने इच्छा प्रकट की और आप खाने चले गए। स्वामी बनिए, दास नहीं। प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ, यह सबसे पहला योग है यम। दूसरे योग का नाम है नियम। और एक बात याद रखिएगा, जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा नहीं साध पाएगा, दूसरा नहीं किया तीसरा नहीं साध पाएगा। ये 8 योग हैं, अगर पहला डगमगाया तो सारे डगमगा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहले वाले को साधो।
जीभ कहती है कि मुझे ये खिलाओ, तुरंत रसोई घर में जाओ, जो भी माँ ने बनाया करेली की सब्जी, घिया की सब्जी, वही खिला दो इसको। ले तू मांग रही है पानी पूरी, हम तुझे खिलाएंगे घिया की सब्जी। इससे क्या होगा पता है? ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप जीव की इच्छा नहीं मानते तो जीव मन को इंडिकेशन भेजती है कि हम फेल हो गए, हमारी बात मानी नहीं इसने तो कुछ और खा लिया है। तो मन को आपसे आशाएं कम हो जाती हैं और फिर मन आगे से इच्छा प्रकट करना बंद कर देता है। मन को ये पता चल जाता है मेरी इच्छा पूरी करने वाला तो है नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। हम भी आप लोगों की तरह ही हो जाएं, इधर ही देख के बोलते रहे, कैसा लगेगा? इधर ही देखे करो ना, कथा चल रही है बढ़िया। घूमने फिरने वाले लोगों को जैसे हम नजरअंदाज करते हैं, आप भी कर दिया करो, बस हमें देखो। तो यम सबसे पहला, याद रखिएगा इनको। दूसरा नियम, एक नियम जरूर बनाइए अपने जीवन में, और वह नियम कोई सदनियम होना चाहिए। सदनियम मतलब आध्यात्मिक नियम होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही, सुबह उठे हैं, उठ करके हाथ मुंह धो लो, स्नान आदि कर लो, और स्नान आदि करने के बाद में फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, नियम बना लो हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम नहीं कर लें। और बैठ के गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, गोपी ग्वाल सब हिय उर्धारे, प्यारो गोपीनाथ, और रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, सघन कुंज वृंदावन आयो, राधा वल्लभ लाल, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय माह, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। इस प्रकार सातों निधियों को प्रणाम कर लो, नियम बना लो एक कि नित्य चिंतन करके वृंदावन जाना है, सातों निधियों को प्रणाम करना है, और निधियों को प्रणाम करने के बाद तब हम कुछ सेवन करेंगे। दूसरा कोई सदनियम बना लो, क्या? रोज सुबह उठ करके, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो। वॉक करके कहां जाओगे? गौशाला जाओ, गैयाओं के पास जाओ, दौड़ करके जाओ, गैयाओं के बीच में जाकर के गैयाओं पे हाथ फेरो, गैयाओं के बीच में बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन भजन सुनाओ, गौरज माथे से लगा के आ जाओ, एक सदनियम बनाओ। और ये नियम का मतलब क्या होता है? अंतिम श्वास पर्यंत वो नियम टूटना नहीं चाहिए आपका। भूचाल आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपका नियम ना टूटे, ऐसा नियम बनाओ। हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया था तो प्रारंभिक समय में, बिल्कुल प्रारंभिक समय में, जब इतनी कथाएं नहीं होती थी तो क्या करते थे? हमारी गौशाला है वृंदावन में, सुबह उठ करके 3:30-4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, और कोहरे का समय होता था, ठंड का ही समय, मुझे अभी भी याद है, और हम जाते अपनी भागवत जी को लेकर के, और गैयाओं के बीच में तखत बिछा के वही कथा सुनाते गैयाओं को। यही सब चर्चा जैसे आपको सुनाते हैं ना, गैयाओं को भी बोलता था इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए गैया तू न्यार खावे में लग रही, मुंह देख ले। 15-16 दिन में ऐसा नियम बन गया था कि गाय अगर मैं नहीं जाता था तो गैया रम्माती थी पूरे दिन, आज व्यास जी कथा सुनाने नहीं आए हमको। एक अलग सुख मिलता था। अब वो दिन याद आते हैं, अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई, नहीं जा पाते, पर मैं कभी ना कभी वो नियम बना लूंगा, जिस नगर में कथा होगी वहां की गौशाला में एक दिन तो गैयान को कथा सुनाऊं, वहां की गैयान को जाके कुछ भाव सुना के आए। एक नियम बनाइए, सद नियम। तो सबसे पहले यम, पहला योग मन को एकाग्र करने का। दूसरा नियम, एक नियम बनाइए। आज कथा सुन के चले जाइए, रात में ही विचार कीजिए क्या नियम बनाना, कल से ही बना लीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। और वो नियम ऐसा हो जो टूटे ना, दुनिया हिल जाए लेकिन आपका नियम नहीं टूटे।
यम, नियम, और तीसरा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया कीजिए, आसन को जीतो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मुद्राएं बनाता है ना, उठने में, बैठने में, चलने में, ये समझ जाना इसका मन एकाग्र नहीं है। कई लोग खड़े भी होंगे तो यूं ही खड़े होते हैं, कमर पे हाथ धर के, कभी दीवार से हाथ लगा करके, और कुछ ना कुछ उनको सहारा ही चाहिए होता है। बैठेंगे सोफा पे, सीधे नहीं बैठ सकते, पाम में पाम दबा लेंगे, कभी पाम ऊपर धर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। कथा में ही बैठने वाले सोता सुनते हैं, वो भी एक आसन में नहीं बैठते, कुछ ना कुछ बदलते ही रहते हैं। बहुत अंगड़ाइयां लेने वाले व्यक्ति को भी यही समझ लेना, मन एकाग्र नहीं है इसका। लेकिन हम आते हैं ना, हमारी 2-4 जगह से सरवट आती है, हमारी तो प्रेस भी नहीं बिगड़ती बगलबंदी की, ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरे। एक आसन में स्थिर रहना एक प्रकार से मन को एकाग्र करने का तीसरा आसन है। बहुत कहते हैं लोग, मन बहुत, महाराज जी हमारा भजन में मन बहुत विचलित होता है, नाम जब करते हैं मन इधर उधर चला जाता है। करिए नियम, यम, नियम, आसन, और चौथी बात प्राणायाम। कुछ नहीं करना ज्यादा प्राणायाम, पर एक करो। क्या? एक नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास भीतर लो, तब किसी मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र का चिंतन करते हुए श्वास भीतर लो। याद रहे, गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र लोग बाग बहुत बोलते हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने का विधान नहीं है। गायत्री मंत्र मनी मन चलना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसके लिए अवस्था शुद्ध चाहिए, व्यवस्था शुद्ध चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री बोलने से उसका फिर प्रभाव गलत होता है। कोई भी भगवत नाम हो, कोई भी वैदिक श्लोक हो, उसका जो आपको याद हो, नासिका बंद करके जब श्वास खींचो तब उसका चिंतन करो। दोनों नासिका बंद करके जब ब्रह्म रंध्र में आपके वायु पहुंच जाए तब पुनः उसका चिंतन करो, और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास निकालते समय फिर 3 बार श्लोक का वाचन करना है। पूरक, रेचक, कुंभक, लेते समय, व्यवस्थित समय और निकालते समय, तीनों समय प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां योग है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धता में एक चीज बना लीजिए, क्या? जो ठाकुर जी को भोग लगेगा हम वही पाएंगे, बिना भोग की वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे, यही नियम बना लो बस। और फिर जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है वही बनाइए, उसके अलावा कुछ नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 नियम, 5 योग आप पालन कर लीजिए। बचे हुए 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, तीनों आपको अपने आप मिल जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 यदि भली भांति आपने कर लिए, आप एक हफ्ता ये 5 नियम पालन करके देखिए, उससे क्या होगा? 5 नियमों का पालन करते हुए एक हफ्ता बाद आप एक आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके जिस भूमि का, जिस तीर्थ का, जिस स्थान का चिंतन करोगे, अपने आप वह स्थिति बनने लग जाएगी। ध्यान, और ध्यान करते 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 कुछ दिन और बाद फिर क्या होगा? धारणा की स्थिति हो जाएगी। धारणा की स्थिति मतलब यदि आप बद्रीनाथ का स्मरण कर रहे हैं और बद्रीनाथ में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है, तो आप बिसौली में बैठे बैठे वहां के वातावरण का अनुभव कर पाएंगे। और अंतिम स्थिति समाधि। समाधि का मतलब क्या है? बैठे थे आप नेत्र बंद करके, नेत्र खोल करके देखा तो आपको लगा 10 मिनट हुए, लेकिन घड़ी देखी तो 4 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला।
और स्थिति ये तक भी जा सकती है कि बिसौली में बैठ कर के आप नेत्र बंद करके चिंतन करोगे, आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने गुलाबी कलर की पोशाक पहनी होगी, गले में सुंदर मोतियों की माला पहनी होगी, सुंदर ठाकुर जी ने आज कमल के पुष्प की माला पहनी होगी। आप जो चिंतन करेंगे वह चिंतन आपकी भूमिका नहीं होगी, आपकी भावना नहीं होगी, वो वास्तविकता। बिहारी जी ने वैसा ही श्रृंगार किया होगा उस दिन, वो आपको अनुभव होने लग जाएगा। ये मन की एकाग्रता से होता है। और कुछ नहीं तो केवल 15 दिन का व्यक्ति ट्रायल ही करके देख ले इन आठों के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 काम उसको करने हैं, 3 उसको प्राप्त होंगे, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले ध्यान प्राप्त होगा, ध्यान करते करते 1-8 महीना निकल जाएगा, तब धारणा प्राप्ति होगी, धारणा करते करते 1-8 महीना निकलेगा, तब समाधि की स्थिति में आएगा। ये अष्टांग योग का प्रवचन भगवान कपिल कर रहे हैं देवहूति माता को। ये अष्टांग योग है। जितने ताली बजाए हैं सबको हम सौगंध दे दें कि आपको कल से ही करने हैं ये। ताली तो बजाई आपने, पर ये करेंगे कितने? करेगा कोई नहीं। हमको इसी बात का थोड़ा सा कष्ट रहता है कि हम कथा में इतने भाव बता तो देते हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं? सब नहीं। सबको लीलाओं का अनुभव हो, सबको ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हो। वो लीला और स्वरूप सुनना कथा में जितना प्रिय लगता है ना, उसका अनुभव उससे भी ज्यादा अच्छा। पर उसके लिए ये कड़वे नीम चबाने तो पड़ेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म साधना है। केवल जीव को जीतना है, केवल नेत्रों को जीतना है, केवल इच्छाओं को जीतना है। ये सूक्ष्म साधना भी कर ले व्यक्ति। और हां, एक बात याद रखिएगा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर यह सूक्ष्म साधना का भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बीच में ऐसा समय आया था, लोग बाग वो कर रहे थे 21 दिन का चैलेंज, 108 दिन का चैलेंज, पर उसको दिखाते हुए कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो वो आप दिखा कैसे सकते हो सबको? आप योग साधना कर रहे हो, आप अपनी इंद्रियों पर वशीकरण कर रहे हो, तो आप उसका प्रचार मत कीजिए। वो अंतरंग भाव है, अंतरंग भाव से करोगे तभी मन एकाग्र होगा। क्यों साधु महात्मा शहरों में, गांव में बैठ के तप नहीं करते थे, एकांत में हिमालय पे ही क्यों गए? क्योंकि नियम दिखाया नहीं जाता है। हां, बता दो, पर उसको एकांत में रह करके करो, नहीं तो वो नियम से मन एकाग्र होगा नहीं। अष्टांग योग बताए, तत्पश्चात मैया ने कई प्रश्न किए। भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर माता देवहूति को प्रदान किए और देवहूति माता उत्तर श्रवण करके आनंदित हुई। तत्पश्चात ज्ञान उपदेश जब पूर्ण हुआ, तब भगवान कपिल ने देवहूति माता से पूछा, मैया आपने इतने प्रश्न किए, हमने सबके उत्तर दिए, क्या समझ में आया? तब देवहूति माता कहती हैं कि अहो वतस्वपचो तो गरिया यज्जह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुना गृणन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता कह रही हैं, हे भगवान कपिल, हे पुत्र कपिल, आपने जितना उपदेश दिया मैं सबसे एक ही बात समझ पाई हूं। क्या? इस संसार में यदि स्वपच व्यक्ति भी है, यदि भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी है, महापापी व्यक्ति भी है, तो वो महापापी व्यक्ति अपने महापाप से भी निवृत्त हो सकता है केवल और केवल आपके नाम का आश्रय लेकर के।
आपके नाम में इतना बल है, आपके नाम का इतना प्रभाव है कि उस नाम का कोई आश्रय ले ले तो वह नाम उसके समस्त प्रकार के आर्तों को, पापों को, सबको नाश करने की क्षमता रखता है। नाम सामान्य नहीं है बंधुओं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नाम जप तो बहुत करते पर फिर भी हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा। अरे जपते रहो, एक दो बार की दवाइयां लेने से बीमारियां दूर नहीं होती। कई बार कितने दिनों तक कोर्स करना पड़ता है तब जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। कई दिनों तक प्रयास करते रहना पड़ता है तब जाकर के आपके भीतर का रोग ठीक होता है। ऐसे ही नाम, चाहे जितना भी रोग हो, नाम आप जपते रहो, नाम आप रटते रहो। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, नाम लेना तो पड़ेगा। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भाव से नाम गाओ ठाकुर जी का। श्री गोवर्धन नाथ की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। उससे क्या हुआ? ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, सब लोग गाओ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। भाव भाव से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधा रमण लाल की। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी।
सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा भाव से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। ओ मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है हे गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है बोलो गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है
गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोविंद मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो